ये भी गीत गोविंद है। तो गीत गोविंद का वो मौलवी जी रोज पाठ करते थे सामने आसन रख करके। एक दिन उनको कहीं जाना था, बहुत जल्दी में थे, तो बहुत दिनों से नियम बन गया था गीत गोविंद पाठ करने का, आसन रोज रखते ही थे। तो एक दिन कहीं जल्दीबाजी में जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा घोड़े पर मैं बैठे बैठे गीत गोविंद कर लूंगा। घोड़े पर बैठ गए और बैठ करके पाठ करने, और ठाकुर जी को आसन नहीं दिया। तो जैसे पाठ करते हुए वो गीत गोविंद का पाठ करते हुए घोड़े को चलाने लगे, इतने में उन्होंने क्या देखा, एक सांवला सा नन्हा सा बालक मौलवी की तरफ मुख करके उल्टा दौड़ रहा है और ऊपर भुजा उठा करके दौड़ रहा है। तभी क्या देखा, ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर ही दौड़ रहे थे, उल्टे दौड़ रहे थे और गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे थे। मौलवी ने अपना घोड़ा रोका, नीचे उतर करके आया, कमल नेत्र ठाकुर जी के, सुंदर दंतावली, घुंघराले केश, श्याम वर्ण, देख करके उसके नेत्र सजल हो गए। बोल भगवान, आप जरूर हिंदुओं के खुदा है ना। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा गए, बोले भगवान आप ऐसे उल्टे क्यों दौड़ रहे हो। बोले आज तेने आसन ही ना धरो हमारे काज, तू अकेलो ही बैठ गयो घोड़ा पे, हमारे काज आसन ही ना धरो तो कहा करें। अब गीत गोविंद कोई गावे तो मेरो तो मन करे सुनवे को, या हमारे में उल्टो दौड़ते दौड़ते सुन रहे हो, तू गा रो या मारे। इसलिए गीत गोविंद का कभी भी पाठ करो बंधुओं, एक आसन जरूर पधराओ और ऐसा भाव रखो, हे लाल जी आप पधारो। निश्चित ठाकुर जी आते हैं गीत गोविंद सुनने के लिए, इतना प्रिय है ठाकुर जी को। श्री जगन्नाथ जी रोज रात्रि शयन करा करके पुजारी लोग जाते, सुबह आकर के जैसे ही कपाट खोलते तो क्या देखते, जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, यहां से आंखों के पास में ऐसे छिल रही है जैसे मानो कहीं किसी ने कोई ठाकुर जी को बहुत ज्यादा कष्ट दिया है। पुजारियों ने निवेदन किया, भगवान ये आपके वस्त्र फटके से जाते हैं और आपके अंग प्रत्यंगों पर इतने कांटे क्यों लगे हैं। तो जगन्नाथ जी बोले जगन्नाथपुरी को एक माली है और उस माली की पुत्री वो किसी गुरुजन से गीत गोविंद सीख करके आ गई है। अब वो जब अपने वन में बैंगन तोड़ने के लिए जाती है तब गीत गोविंद गाती है, और उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। वहां इतने सारे कांटे होते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, वो सब कांटे लग जाते हैं, मेरे वस्त्र फट जाते हैं। तब महाराज पुजारियों ने उस माली की कन्या को बुलवाया और श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठाया, बोले अब यहां गाया करो गीत गोविंद। जैसे उसने गीत गोविंद गाया, महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे और झूमते झूमते पुजारी जी से बोले इसको लाओ मेरे हृदय से लगा दो। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय पर उसको जाकर के आच्छादित किया, हृदय से लगते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में ही विलीन हो गई। ऐसा है गीत गोविंद। तो दो प्रयास करना, बिना नागा किए एक दिन भी नित्य गीत गोविंद का पाठ करो। बंधुओं, ये भक्तों के द्वारा रचित जितने भी भाव है ना, इनको आप कैसी भी अवस्था में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका पाठ करो, नित्य पाठ करो। और एक बात याद रखिएगा, ये 365 दिन का जो आज से आप संकल्प लेने वाले हो ना कि हम रोज करेंगे गीत गोविंद का पाठ, इसमें जो विक्षेप आएगा निश्चित है कि एक आध दिन तो छूटेगा। वो विक्षेप ठाकुर जी ही भेजेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ही आनंद करते हैं कि ऐसा कुछ करूं कि जे कर ही नहीं पावे। लेकिन आप भी दृढ़ संकल्प कर लेना, बोले ठाकुर जी चाहे आपकी जितनी जोर हो लगा लो, हम तो रोज पाठ करेंगे, हम एक दिन भी बेनागा नहीं करेंगे। आप निश्चित मानिए बंधु, वृंदावन धाम में बैठ कर के हम आपको अपनी जिम्मेवारी पर कहते हैं, ठाकुर जी निश्चित आपको दर्शन देंगे। 1 वर्ष 2 वर्ष की बात नहीं, इसी वर्ष में ही हो जाएंगे। हम तो पहले से ही संकल्प करके बैठे भैया 2024 कहां तक वेट करते रहे, 25 आ जाएगी, फिर 26 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, बूढ़े बड़े हो जाएंगे हम लोग। यहां तो कई बूढ़े बड़े बैठे हैं बेचारे, 2030-35 तक तो वो कट लेंगे। लेकिन हम लोगों को युवावस्था में भक्ति मिल गई है, तो ये लंबी आंकड़े नहीं जाने चाहिए। दृढ़ संकल्प कर लो बंधु, हर 1 जनवरी को, ये इस वर्ष तो ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा हमारे पास। ऐसी दृढ़ता अपने चित्त में लिया
अरे मोटिवेशन लाते हैं लोग, इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम जिम जाया करेंगे, इस साल हम ये खाया करेंगे, इस साल माता पिता के सम्मान वो सेवा करेंगे, ये करेंगे। अरे आज संकल्प लो कि इस वर्ष ठाकुर जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, चलो इतनी योग्यता नहीं सीधे ठाकुर जी मिले, तो ठाकुर जी की सहचरी विशाखा जी दिख जाएं, श्री ललिता जी दिख जाएं, सूरदास जी दिख जाएं, मीराबाई दिख जाएं, कोई वैष्णव का ही दर्शन हो जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो कोई आचार्य का दर्शन हो जाए, आचार्य के बाद कभी तो ठाकुर जी, वैष्णव एक वैष्णव का दर्शन हो गया तो निश्चित है ठाकुर जी दर्शन देंगे, बस प्रतीक्षा करो। तो दृढ़ संकल्पित हो जाओ बंधुओं इस वर्ष में, ठाकुर जी, राधारमन जी, आप चाहे जितना जोर लगा लो, या वर्ष तो हम मिलके रहेंगे, आपको मिलना ही पड़ेगा। इस संकल्प के साथ प्रवेश करो। आज विश्राम दिवस, कथा विलंब से शुरू हुई, हम तो तैयार थे, यहाँ तैयारियों में थोड़ा समय था, फिर हमारे लाल जी, उनको भी अच्छा, चाहे कितनी जल्दी कथा हो, लाल जी हमारे उठते 7:30-8 बजे ही, उससे पहले उनको उठा देंगे तो पूरे दिन हमारे कहीं ना कहीं दर्द रहेगा शरीर में। लाल जी कहेंगे दारी के तेने मैं उठाए कैसे जल्दी, मैं थक गया हूँ। कल कथा में आए तो और थक गए, आज पूरे दिन सफर है उनका, अब यहाँ से हम घर थोड़ी जाएंगे, सीधे एयरपोर्ट ही भगेंगे। तो सुबह उनको स्नान ध्यान करा करके, स्नान क्या करते हैं हमारे लाल जी, रोज नहाते थोड़े ही हैं, अरे बड़े विचित्र हैं भैया ठाकुर जी, गीलो कपड़ा करो, गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दो, बस है गयो स्नान। ये जितने नियम है शुद्धि के, सब रे हमारे काजे ठाकुर जी का कचूना है। और जगन्नाथ जी की तो पूछो ही मत, श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के सामने तो बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं, और सब जगन्नाथ जी उन शीशों में अपने आप को देखते हैं, तो पुजारी जी शीशों में ही पानी डालते हैं, जय हो जगन्नाथ जी, नहा लिए जगन्नाथ जी के, हाँ भैया आनंद आ गो, जय, ऐसी नवाए दो। प्रतिबिंब नहाता है जगन्नाथ जी का, तो साल में एक बार स्नान पूर्णिमा पर स्नान करते हैं, और वह स्नान में बीमार पड़ जाएं, बुखार आ जाए ठाकुर जी, और महाराज 15-20 दिन के लिए चले जाएं, ठाकुर जी को थर्मोमीटर वगैरह लगा के लोग फोटो वोटो डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं है, पर ठाकुर जी, अच्छा इसके पीछे बड़े रहस्य हैं बंधुओं। जगन्नाथ भगवान साल भर एकादशी नहीं करते, वहां पर रोज दाल भात बनती है, पर ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, ये स्नान पूर्णिमा के बाद जितने दिन बीमार रहते हैं उतने दिन केवल औषधि पीते हैं, मतलब ठाकुर जी पूरे साल भर की एकादशी एक संग कर लेते हैं, एक साथ सारी एकादशी निर्वहन कर लेते हैं अपनी, और फिर साल भर खूब दाल भात खाते हैं प्रेम से। बाकी एक भाव ऐसा बंधुओं, जितने भी वैष्णव जाते हैं जगन्नाथ जी के सामने, सब अपने आर्त, अपने दुख, अपनी पीड़ा श्री जगन्नाथ जी को बताते हैं। स्नान पूर्णिमा से लेकर के और रथ यात्रा के 2 दिन पहले तक ठाकुर जी जब बीमार रहते हैं, तो मतलब एक वर्ष में जितने वैष्णवों ने अपने आर्त भाव आकर के ठाकुर जी से निवेदित किए, ठाकुर जी सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते, सबकी पीड़ाओं को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, इसलिए बीमार होते हैं कि कहीं उसको पीड़ा ना होवे। तो इसलिए जगन्नाथपुरी जब कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित है कि उसका दुख जो 100% उसको प्राप्त होने वाला था, वो 10% ही मिलेगा, क्योंकि 90% उसका कष्ट श्री जगन्नाथ जी वहन कर लेते हैं, इसलिए वो बीमार पड़ते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। तो अब आप सब लोग इस वर्ष बंधुओं खूब प्रेम से ठाकुर जी का भजन करना, खूब ठाकुर जी को याद करना, हर दिन कुछ करो नहीं करो लेकिन लाल जी को याद जरूर करो, ऐसा एक संकल्प बना लो। इससे ज्यादा कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं। बस हमारा कोई भी वर्ष अंतिम हो सकता है, कुछ पता नहीं है बंधुओं जीवन का, पर लाल जी हमारी बस आपसे प्रार्थना है, इस वर्ष हमको आप जरूर किसी दिन मौका देना कि आपके हम प्रत्यक्ष दर्शन कर लें। हम और कोई आशीर्वाद और कोई शुभकामना आपको नहीं देंगे कि इस साल आपकी खूब कमाई हो, आपकी फैक्ट्री बढ़िया चले, आपकी जॉब लग जाए, आपके बढ़िया घर में ब्याह हो जाए आदि, वो सब आपके कर्म पर निर्भर होगा, सब हो जाएगा। हम बस ब्रजवासी होने के नाते, व्यासपीठ पर बैठे व्यास होने के नाते बस इतना कहें, इस वर्ष ठाकुर जी आपको जरूर दिख जाएं, इस वर्ष ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाए। और आप सब भी
हमको आशीष दो कि आपके लाल जी भी आपको प्रत्यक्ष दर्शन। वैसे हमारे लाल जी प्रत्यक्ष ही हैं, हम तो उनसे कभी नहीं कहते आप प्रकट हो, आप प्रकट ही हो, आप ऐसे ही रहो। याते ज्यादा और कहा, इतना तो विश्वास है ना कि ये प्रत्यक्ष है, वे प्रत्यक्ष ही हैं। पर फिर भी आप सब भी आशीष दो कि व्यास जी आपकी भी खूब भक्ति बढ़ती रहे, आप भी खूब ऐसी कथा कहते रहो। हाँ, केवल आप ही लोग आशीर्वाद लोगे, आप दो हमको। हाँ, अच्छा, ये भागवत का नियम है कि 7 दिन तक व्यास श्रोताओं को आशीर्वाद देता है और अंतिम दिन श्रोताजन, जब कथा पूर्ण हो रही होती है तब व्यास को आशीर्वाद देते हैं कि भैया आप ऐसे ही कथा सुनाते रहो, ऐसे ही हमको ठाकुर जी से मिलाते रहो, और भगवान कृपा करें आपको भी जल्दी ठाकुर जी मिलें, तो आप सब भी नववर्ष पर हमको आशीष प्रदान करो। श्री जी कृपा करें। ये तन, ये मन, ये वाणी, ये सब कुछ और किसी काम की नहीं, हम और किसी काम के हैं ही नहीं। हमसे आप अगर कुछ और उम्मीद रखते हो कि महाराज जी आप ये भी कर लो, हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम और किसी लायक हैं ही नहीं, हम पे बस एक ही काम आता है, ठाकुर जी के गुणगान गाना। इसके अतिरिक्त ये देह और किसी भी कार्य को करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। ये हम आपको बिल्कुल कह रहे हैं, हम बाकी के सब कार्यों में नालायक हैं, लेकिन ठाकुर जी कथा गाने और सेवा करने में थोड़े लायक हैं। बस यही हमारी योग्यता है। आप यही आशीर्वाद दो कि आप बाकी कामों में नालायक ही बने रहो, बस ठाकुर जी कथा के लिए आप लायक बने रहो। हमको यही आशीष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आओ, आज के विश्राम दिवस को जल्दी जल्दी समेटें, हमको 11 बजे तो निकलना है और 10 सवा 10 तो हो गए, लेकिन फिर भी जो भाव आएगा सब श्रवण करते हैं। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। लोग बाग पूछते हैं श्री किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ, श्री राधा रानी से क्यों नहीं हुआ। बंधुओं, श्री राधा रानी से ठाकुर जी का ब्याह हुआ है, लेकिन एक बात मेरे मन में जो खटकती है वो ये कि ब्याह होने के लिए, ब्याह करने के लिए अपने से विलग वस्तु का, व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है, वो ठाकुर जी में ही है। स्वयं श्री कृष्ण ही श्री राधा है, श्री राधा ही श्री कृष्ण है। इसलिए स्वयं से विवाह नहीं हो सकता। वृंदावन की रीति यही तो है कि श्यामा श्याम, आपको पता बिहारी जी जब प्रकट हुए थे तो ऐसे थोड़े ही होते। स्वामी श्री हरदास जी निधिवन राज में रोज एक खाली कुंज को प्रणाम करते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने पूछा, बोले भगवान आप ये खाली कुंज को दंडवत करते हैं, क्या है यहाँ पर? तब उन्होंने विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी को आज्ञा की, बोले आप जाओ, जाकर के प्रणाम करो और थोड़ा भाव रख के फिर देखना, आपको दिखेंगे। तब उन्होंने जाकर के, अभी बिहार पंचमी निकल करके गई, उसी दिन जाकर के प्रणाम किया। और स्वामी जी ने एक और आज्ञा करी थी, बोले जाओ जाकर के प्रणाम करो और जब दर्शन हो ना तो वहां से प्रसाद लेकर के आना। विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी गए, जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो श्यामा श्याम युगल कुंज में विराजमान है दोनों, एक तरफ किशोरी जी, एक तरफ ठाकुर जी बैठे हैं और ललिता विशाखा सेवा में। बिहारिन देव जी ने भुजा उठा करके पहले तो दर्शन करते रहे बहुत देर तक, फिर कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा की है कि प्रसाद लेकर के आना, कुछ प्रसाद दीजिए। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखा, एक दूसरे ने गले में गलवैयां डाली और किशोरी जी ठाकुर जी में, ठाकुर जी किशोरी जी में विलीन होकर के एकाकार रूप धारण करके श्री बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। और ललिता विशाखा सहचरियों ने वही बिहारी जी को जाके बिहारिन देव जी को प्रसाद रूप में दिया। तब हमारे वृंदावन में कौन पधारे? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ठाकुर जी और श्री जी विलग नहीं है बंधुओं। विलग हो तो ब्याह करना पड़े ना, वे तो एक ही हैं। मैं तो कहता हूं भैया वृंदावन आओ
अगर आपने राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी को केवल कृष्ण रूप में देखा तो आपने दर्शन किया ही नहीं है। ठाकुर जी का बाम अंग श्री जी है, उसमें श्री जी को ढूंढो, श्री जी का दर्शन करो। इसीलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल का श्रृंगार देखो तो बाम अंग में कभी कभी चोटी धराई जाती है, बाम अंग में कभी कभी सिर पर जो है सुंदर चूड़ामणि धराई जाती है। हमारे बिहारी जी तो लहंगा ही पहने, बिहारी जी कभी केवल चरण दर्शन होते हैं उस दिन ठाकुर जी पजामा पहनते हैं, नहीं तो रोज लहंगा ही पहनते हैं, श्री जी की प्रसादी ही पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि विलग नहीं है। तन श्री कृष्ण है, श्रृंगार श्री राधिका रानी है। ये बहुत बड़ा भेद है भैया रस का, वृंदावन का, इसको समझो। ठाकुर जी का बाम अंग जो है, ये बाम हिस्सा जो है, ये श्री जी है, वो श्री जी के रूप में विराजमान। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, हित हरिवंश करी न्यो छावर चिर जी यो यह जोरी। ठाकुर जी आपने हमको दो आंख क्यों दी? श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, आपने दो नेत्र क्यों दिए? देखा तो एक आंख से भी जाता है, आपने दो क्यों दिए? बोले एक नेत्र में नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो और दूसरे नेत्र में दुल्हन राधा गोरी, ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर बैठे और दूसरे नेत्र में श्री जी बैठे, इसलिए आपने हमको दो नेत्र प्रदान किए। तो कभी भी वृंदावन में ठाकुर जी का जब दर्शन करो, बाम अंग में श्री जी विराज रही हैं, यही भाव से दर्शन करो। आज आप लोग जा तो नहीं रहे हो यहां से, अब सब लोग दर्शन करने जाना, और आज इसी भाव से करना। ठाकुर जी के सिर से लेकर नख तक जो बाम अंग है वो श्री जी है, उसी भाव से ही देखिएगा। आज अलग ही दर्शन होंगे फिर आपको, क्योंकि वे श्री जी हैं। तो श्री जी से ब्याह इसलिए संभव वैसे तो हुआ है, लेकिन रुक्मणी जी से इसलिए हुआ क्योंकि रुक्मणी जी विलग हैं, रुक्मणी जी अलग हैं। श्री जी तो ठाकुर जी में ही है, ठाकुर जी ही है। वास्तव में ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, रुक्मणी जी का ब्याह भी श्री जी से ही हुआ है, क्योंकि ठाकुर जी ही श्री जी हैं। और इसी रस को जानने, समझने और पहचानने के लिए इतने रसिक जन वृंदावन में पड़े हैं। हम आप 2-4 मिनट में कैसे समझ जाएंगे इस रस को? पूरा जीवन न्योछावर करो तब भी ये रस समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति बोला, वृंदावन आ गए महाराज जी, पर यहाँ की परंपरा रीति रस समझ में क्यों नहीं आता? मैंने कि यही कृपा है कि समझ में ना आवे, समझ आ गया तो मैंने तुम्हारी योग्यता नहीं, फिर ना समझ ही बने रहो वृंदावन।